बच्चे मन के सच्चे, चंचल, मासूम, दुनिया से बेखबर, अपनी दुनिया खुद बनाते हैं। ये रेत के महल बनाते हैं, कागज की कश्ती बनाकर बकेट को ही नदी बनाते हैं, तितलियों के रंग में खुद रंग जाते हैं, जुगनू की लाइट से खुश हो जाते हैं और चंदा मामा को थाली में पाते हैं। यही नहीं, उंगलियों से संसार का नक्शा बनाते हैं, खुद नाचते हैं और सबको नचाते हैं। यही है बचपन, सबसे अनजाना, सबसे खूबसूरत बचपन। हेलो फ्रेंड्स, बचपन जिंदगी का एक ऐसा मोड़ जहां लाइफ होती है बहुत ही कलरफुल। चॉकलेट्स, टॉफीज, खिलौने और यहाँ तक कि चंदा मामा भी। दोस्तों, एज अ किड लाइफ इज ऑलवेज सिंपल। आप अपने हर मोमेंट को एंजॉय करते हैं। जी हाँ, यहाँ ए फॉर सिर्फ एप्पल होता है, बी फॉर बॉल और सी फॉर कैट। सी फॉर चाइल्डहुड, छोटे छोटे प्यारे प्यारे मासूम से पल जिन्हें हर कोई फिर से जीना चाहेगा। बचपन 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 सबको तो पीछे जाना बहुत पसंद है, हमें भी वही पसंद है। ज़िंदगी का एक ऐसा खूबसूरत हिस्सा होता है जिसे ज़िंदगी भर हमेशा इंसान याद रखता है। कहते हैं कि बचपन की यादें बहुत ही सुहाना होता है। बचपन हमारे ज़िंदगी का वो सुनहरा पल है जो वापस कभी नहीं आ सकता। बचपन की कुछ अच्छी यादें हैं, कुछ बुरी यादें हैं। We had a very good childhood. Yeah, we were given lot of exposure to the world, the social world around us. बचपन में हमने काफ़ी मस्तियाँ की है। हम काफ़ी 4-5 दोस्त हुआ करते थे। हमने एक छोटा सा गार्डन वगैरह बनाया था। हम लोग अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते थे और कहानियाँ सुनते थे। हालांकि मम्मी डैडी बहुत स्ट्रिक्ट थे, लेकिन फिर भी वो मस्ती, वो धमाल, वो सब कभी नहीं भूलता। बचपन की यही सुनहरी यादें हैं जो आज अगर हम करना चाहें तो शायद हम रुक जाए एक पल के लिए। बचपन में हमारी ऐसी गई है कि टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली है हमारी। We have done actually a lot of things when we were a child. घर में बहुत से लोग रहते थे इकट्ठे। रूम तो छोटा था लेकिन 8-10 लोग हम एक साथ में रहते थे। हम लोग के घर पे बहुत जन आते थे या हम लोग बहुत जगह पे जाते थे। I remember my childhood as being like spending my times into a lot of creative activities. बिना किसी डर के सारी कोशिशें हम कर लेते हैं, लड़ने की, झगड़ने की, हर्षोल्लास, उमंग, सारे कुछ बिना कोई रोक टोक के, बिना कोई डर के। पहले का बचपन ज़्यादा बेहतर था आज के हिसाब से। Like I was good in my studies, I was good in my art, drawing in fact I was most interested in drawing. मेरे माता पिता जो थे वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। हमको एक लिमिट होता था कि नहीं, आपने इतना ही करना है। पिताजी जो है वो हार्ड वर्किंग करते थे। अभी जैसे हम करते हैं वैसे वो भी करते थे। मदर हाउसवाइफ है, घर पे ही हम सबको संभालती थी। My parents never used to force me, you do this, you do that. We were like, I'm the only child and I was free to do anything. दोनों ही हमसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन कभी महसूस नहीं होने दिया कि वो हमें इतना प्यार करते हैं करके। अंदर ही अंदर से वो हमको बहुत प्यार करते हैं। एक्सप्रेस कभी नहीं किया तो हमें कभी ये पता ही नहीं चला कि कितना उनके अंदर जो फीलिंग्स है वो कितनी डीप है, कितने हमें चाहते हैं करके। वो चाहते थे कि काफ़ी कुछ पूरा कर सकें बट नहीं कर पाते थे। और दूसरे बच्चों को जब हम देखते थे तो ऐसा लगता था कि नहीं, हमारे पास ये सब चीज़ें नहीं हैं, बट फिर भी हम बहुत खुश थे। वहाँ का आयुष्य तो बहुत कठिन गया है। वहाँ सब दिक्कतें थी, सोने के लिए जगह नहीं थी, लेकिन तो कभी किसी ने तकरार भी नहीं की। Even in schools we had lots of activities, extracurricular activities where we used to take part in everything, right from dancing. We might not be dancing right now, but at that time we used to dance, we used to sing, we used to take part in sports, we used to climb, we used to have these pyramids in schools. During our sports days we were on the top of the pyramids. क्योंकि हमें
चोट पहुंचने का कोई डर नहीं रहता, हमें गिरने का कोई डर नहीं रहता। I literally enjoyed every part of my childhood. इवन बर्तन घासने का बहुत जब ये करना था, काम पड़ता था, वो तो आनंद से हम लोग करते थे। And that's what I think I mean, all those little things, now that we look back, we see that, I mean, they are the most important part of our lives, and that is what made me today. यही कुछ पल हैं, कुछ यादें हैं जो बचपन की हम अपने पास सिमट के रखते हैं, और जब अपने बच्चों के साथ खेलते हैं तो उनमें अपना बचपन ढूंढते हैं कि हाँ, हम भी कभी ऐसे थे और वो ऐसा हम करते थे। वह कठिनाई थी, लेकिन वहाँ से भी बाहर आके अभी मैं अच्छा जीवन जगता रहा हूँ। आज हम हमारे बच्चों को हम बोलते हैं कि नहीं बेटा, आप ये भी कर लो, वो भी कर लो, एक लिमिटेशन नहीं रखा जाता है। आज जब अपने बच्चों को कभी कभी मस्ती करने पर डांटती हूँ तो मुझे तुरंत वो दिन याद आ जाते हैं और मैं रोक लेती हूँ अपने आप को, यही मस्ती, यही धमाल तो कभी हमने भी किया था। I wish, I mean, I was a child again and I could have lived those years again. कोशिश करते हैं कि हम बच्चों को भी उस जगह पर ले जाएं, उस तरीके से हम रखें। मैं आज तक नहीं भूल पाती हूँ, कभी कभी तो बहुत मिस करती हूँ कि काश मेरा वो बचपन के दिन लौट आए। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन के वो दिन, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। सच कहते हैं लोग, बचपन कभी लौट कर नहीं आता, पर काश वो मौसम, वो सावन और वो बचपन लौट कर आ जाए, क्योंकि लाइफ एज अ किड इज़ ऑलवेज वेरी सिंपल। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, कोई जिम्मेदारी नहीं होती। पर हाँ दोस्तों, अगर आपकी बचपन में कोई रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो वो होते हैं आपके पेरेंट्स। मैं मुंबई में मेरे हस्बैंड और एक बेटी के साथ रहती हूँ। मेरे हस्बैंड और मैं दोनों मीडिया फील्ड को बिलोंग करते हैं। हम दोनों अब काम करते हैं, दोनों ऑफिस में जाते हैं, दिन भर बाहर रहते हैं। स्पेसिफिक वर्किंग आवर्स नहीं रहते हैं, दिन के हम लोग लगभग 12 से 14 घंटा कभी काम करते हैं, कभी कभी तो ओवरनाइट भी काम करते हैं। स्ट्रगल की वजह से या कहिए मुंबई की भागदौड़ वाली ज़िंदगी की वजह से बच्चे को प्लान नहीं किया। वी नो हाउ द लाइफ इन मुंबई इज़ वेरी स्ट्रेसफुल, वेरी हेक्टिक। मगर क्या करें, करना तो पड़ता ही है, इसका इलाज नहीं है। ये ना करें तो उनको हम उनका जो मनपसंद स्कूल या जो मनपसंद उनका हॉबीज़ वगैरह है वो हम पूरा नहीं कर सकते। फाइनली जब हमें लगा कि नहीं, एक टाइम होना चाहिए जिसके लिए हम कमा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, तो हमने एक डिसाइड किया कि ठीक है, अब हमें बच्चे की ज़रूरत है। बहुत ही खुशी का मौका था जब मुझे पता चला कि मैं माँ बन रही हूँ। मेरी बेटी के जन्म के बाद मैंने मेरा जॉब छोड़ दिया। मदर बनने का जो सुख होता है वो मैंने तभी जाना जब बच्चा मेरी ज़िंदगी में आया। धीरे धीरे जब वो कोख में पलने लग गई, बड़ी हो गई, तो एक महसूस माँ बनने की जो खुशी जो होती है वो बहुत अंदर से महसूस किया है मैंने। सरवाइव करने के लिए जॉब करना ज़रूरी बहुत है। तो 1 साल बाद अपने मन को बहुत मार के बच्चे को क्रैश में दिया और मैंने अगेन अपनी जॉब स्टार्ट की। हमें ऐसे लगता है कि हम अपने बच्चों को बराबर समय नहीं दे पा रहे। बच्चों को टाइम देना, उनका पढ़ाई लेना, उनके साथ वक्त गुजारना, ये हमारे लिए एक्चुअली एक ड्रीम सा हो गया है। लेकिन ये कोशिश करते हैं कि कुछ फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स रखें ताकि कभी घर आके थोड़े से काम कर लिया और घर में भी थोड़ा सा समय हम लोग बिताएं। मतलब रात में 1-2 बजे तक जब ये सोती नहीं है तो मुझे थोड़ा सा टेंशन होती है कि ये सोए तो मैं सोऊं और मुझे रेस्ट मिले तो मैं अच्छे से अगले दिन काम करूं, लेकिन जब ये सोती नहीं है तो फिर मुझे लगता है ये इसका हक है, कोई बात नहीं। हम ये कोशिश करते हैं कि जितना हो सके वीकेंड में, मे बी सैटरडे या संडे, बेटी के साथ, बेटी को लेके बाहर जाओ, वो वक्त उसके साथ गुजारे, वो ट्राई करते हैं। एक अच्छी माँ बनने की कोशिश करती हूँ कि काफ़ी सारी ख्वाहिशें होती हैं कि नहीं मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, तो जितना हमसे हो सकता है हाँ हम ज़रूर पूरा करने की कोशिश करते हैं। जिम्मेदारियां तो हैं, मगर फिर भी हर माँ बाप चाहते हैं कि उसके राज दुलारे के कदमों में वो दुनिया रख दें, उसके हर सपने को पूरा करें और उसे ऊंचाइयों के शिखर तक पहुंचा दें। और दोस्तों, यहीं से शुरू होता है एक्सपेक्टेशंस का सिलसिला। Well, I have a lot of expectations from my daughter, as all parents do. बच्चों से अपेक्षा हम करते हैं, हर कोई अपेक्षा करते हैं।
अपने बच्चे से मैं ये तो एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ कि वो मेरी मिरर इमेज बने। जैसे हर माता पिता का सपना होता है, ख्वाहिश होता है कि हाँ इसे हम जितनी अच्छी एजुकेशन दें, जितना ज़्यादा पढ़ाए लिखाए, वो हम में भी है। और वही चाहता हूँ मैं कि हाँ इसे ऊंचे से ऊंचे बुलंदी पर लेके जाएं। और उनके ऊपर अपनी इच्छाएं अगर ना थोपें तो ज़्यादा बेहतर होगा। कुछ एक्सपेक्टेशंस है बच्चों से कि हम उनको अच्छी एजुकेशन दें, हम उन्हें जितनी फैसिलिटीज़ जो हमको शायद नहीं मिले पहले बचपन में वो हम उनको दे सके, ताकि उनको कोई चीज़ की कमी महसूस नहीं हो। और ये सब फैसिलिटीज़ ये सुविधाएं उनको मिलने के बाद में वी होप दैट वो अपने ज़िंदगी में कुछ अच्छा सा बने। हमारे दिमाग में तो अभी यही है कि हाँ ये बड़े होकर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, या और कहीं पे जाके कुछ प्रोफेशन में CA वगैरह बने। But I tried to not to put any burden on her studies. I think she is more creative child. बच्चों को नेचुरली ग्रो होने देना चाहिए ताकि वो आगे बढ़कर अपने हिसाब से अपनी मंजिलें तय कर सकें। पर आजकल शायद काफ़ी स्कोप खुला हो गया है, काफ़ी वेन्यूज़ ओपन हो गए हैं स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए। कुछ ऐसा करे, कुछ अच्छा करे जिससे दुनिया को कुछ फ़र्क पड़े, समाज को कुछ फ़र्क पड़े और मुझे खुशी हो कि वो मेरा बच्चा है। I will be happy if she does some research in whatever field she likes and not do a typical 9 to 5 job. और मैं यही चाहूँगा कि वो आगे चल के खुद का इंडिपेंडेंट डिसीजन ले, खुद जो चाहे वो लेने की क्षमता उसमें पैदा हो। वो अगर हम दे सके कि हाँ खुद का इंडिपेंडेंस रख कर खुद का डिसीजन लेके, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके वो एक अपना एम और एम्बिशन चुने और उस पर ही चलती रहे, तो यही शायद मेरा डिज़ायर और ड्रीम होगा। बचपन का सही मतलब आज की जेट स्पीड लाइफ में कहीं खोता जा रहा है। बच्चों पे बहुत सारे बोझ हैं, पढ़ाई लिखाई, स्पोर्ट्स में आगे रहना, यहाँ तक कि हर चीज़ में परफेक्ट होने का बोझ। मगर क्या कभी हमने सोचा कि बच्चे क्या चाहते हैं, उनके क्या सपने हैं? When I grow up, I want to become a nature lover, but my papa wants me to become a doctor. सुबह शाम सिर्फ क्लासेस, थक जाता हूँ मैं, फिर भी मम्मी डैडी खुश नहीं होते। एग्जाम टाइम पे हर बार मेरी तबीयत खराब हो जाती है। मुझे नंबर समझ में नहीं आते। मैं 17 को 71 पढ़ता हूँ। I want to become a dancer or a choreographer, but my parents are restricting that it's not a good profession. But I'll prove them wrong. मैं क्या बनना चाहता हूँ मुझे क्या पता। मेरे मम्मी पापा तो चाहते हैं मैं पायलट बनूं। नाना नानी, दादा दादी, भैया दीदी, चाचा चाची, इन सभी का प्यार और दुलार आज की परवरिश में दिखाई नहीं देता, क्योंकि मोस्ट ऑफ अस स्टेज इन न्यूक्लियर फैमिली। और इसका नतीजा ये होता है कि पूरी की पूरी जिम्मेदारी आ जाती है मम्मी और डैडी पे। मेरी 4 महीने की लड़की है। My parents are staying somewhere else. We have no support from the family. It's just 3 of us who are managing. जैसे वो आई है मेरी ज़िंदगी में, हम दोनों की ज़िंदगी में खुशी खुशी बढ़ गई है, पर काम करने में बहुत डिफ़िकल्ट पड़ता है। Earlier it was difficult, especially bringing up the child. We had to read lot of books, search internet, consult your friends and take advice from them, and that's how we have brought up our daughter. खाने को टाइम नहीं मिलता है, सोने टाइम नहीं मिलता है। हमेशा मैं मिस करती हूँ मेरी फैमिली को, कि अगर कोई रहता मेरे पास तो शायद मैं मैनेज और अच्छी तरह से कर लेती। जॉइंट फैमिली में रहते हैं ना, तो कभी बच्चे कभी बड़े हो जाते हैं वो पता ही नहीं चलता है। जॉइंट फैमिली में बच्चा करना बहुत ही अच्छी बात है, और हमेशा मैं इसकी दादी को बहुत मिस करती हूँ। शायद वो मेरे पास रहती तो मुझे बहुत सपोर्ट होता। हर एक चीज़ में सपोर्ट मिलता है, हर एक उसमें हम लोग को बड़ों की छाँव मिलती है। And I think it was a good experience. I am happy today for what she is. बहुत सारे कंफ्यूजन है, बहुत सारे सवाल और टेंशन है जो बढ़ती ही जाती है। पर फ्रेंड्स, नाउ यू डोंट हैव टू टेक एनी टेंशन, क्योंकि मैं डॉक्टर दिव्या आपके लिए लाई हूँ एक ऐसा शो जो आपके बच्चे के हर पल को यादगार बनाएगा और आपको मदद करेगा उसे एक सुरक्षित बचपन देने के लिए। जी हाँ दोस्तों, बचपन, द जर्नी ऑफ चाइल्डहुड। ये एक ऐसा शो है जो हर एक पेरेंट को मदद करेगा उसके बच्चे की सही परवरिश करने में।
दोस्तों, ये आपके बच्चे को हर बीमारी और हर चोट से बचाएगा। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि किस एज से आप बच्चे को एजुकेट करें कि क्या सही है क्या गलत? बोन स्ट्रॉन्ग होने के लिए मालिश की जरूरत नहीं है। जो भी टॉय अबाउट 1.5 इंच से बड़ा हुआ वो सेफ है, पर अगर उससे छोटा हुआ वो डेंजरस है। What is looking like mischief can cause bad accidents. कोई भी इमरजेंसी में एक गोल्डन पीरियड होता है, एंड इन दिस केस द गोल्डन पीरियड इज लेस देन 1 आवर। बच्चों के बचपन को सिक्योर करने का जो जिम्मेदारी है वो पेरेंट्स की होती है। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी ऑफ हैप्पीनेस, द जर्नी ऑफ चाइल्डहुड, बचपन।